हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति करते हैं। आज की शाम हम आत्मिक वस्त्रों के बारे में सीखेंगे। आत्मिक वस्त्र हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आत्मिक वस्त्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गंदे प्रकार के आत्मिक वस्त्र, जिन्हें इंग्लिश में फिल्थी बोलते हैं, और एक होते हैं आत्मिक वस्त्र जो प्रभु हमें पहनाता है। तो आत्मिक वस्त्र जो है वो धर्म के काम है। क्या है? धर्म के काम, यानी धार्मिकता के काम। अब एक धार्मिकता जो आपको प्रभु की ओर से मिलती है, और एक धार्मिकता जो आप खुद पैदा करते हो अच्छे काम करने के द्वारा, चैरिटी करने के द्वारा, एक वो है। तो एक जो धार्मिकता आपको प्रभु से मिलती है, जिसमें आप प्रभु के गुण प्रकट करते हो, प्रभु की इच्छानुसार चलते हो, और जो प्रभु ने आपको आज्ञा दी उस हिसाब से आप अपना जीवन बिताते हो, वो है परमेश्वर की ओर से मिलने वाली धार्मिकता। वो वस्त्र अलग है। एक वस्त्र वो पहनते हो आप जो आप अपने नाम के लिए करते हो, अच्छा काम, लोगों की सेवा, ये सब जब आप अपने नाम के लिए करते हो तो ये भी वस्त्र है, पर ये धर्म के मैले चिथड़े कपड़ों के समान है ना? कैसे? मैले चिथड़े कपड़ों के समान जो आप अपनी धार्मिकता के द्वारा जो वस्त्र पहनते हो वो है मैले चिथड़े कपड़ों के समान। और जो वस्त्र प्रभु पहनाता है वो वस्त्र है पवित्रता। वो एक बार हमें पहना देता है और उस वस्त्र को हमने डेली साफ रखना है। जैसे मैंने पिछले सप्ताह आपको बताया कि ये शरीर को आपने क्या रखना, हमेशा पवित्र रखना, क्योंकि ये बर्तन है। ये प्रभु का क्या है? बर्तन है। ये प्रभु का घर है। इस मंदिर को हमने क्या रखना, एवरीडे क्लीन रखना। इस शरीर के अंदर कोई गंद नहीं जाना चाहिए, और इस शरीर के द्वारा कोई गंद काम नहीं होना चाहिए। चोरी चकारी, झूठ, छल कपट, इस तरह की हरकतें शरीर के द्वारा नहीं होनी चाहिए। तो जो आत्मिक वस्त्र है और जो दूसरा जो धार्मिकता के द्वारा मिलता है, तो जो हमारे पाप हैं वो भी हमें एक वस्त्र पहनाते हैं। पाप भी हमें क्या पहनाता है? एक वस्त्र पहनाता है। और धार्मिकता भी एक वस्त्र पहनाता है। अब एक वस्त्र जो आपने पहने हैं, जो एक वस्त्र, ये शारीरिक वस्त्र है, इस धरती तक ही ये सीमित है। ये टेम्परेरी हैं, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद ये खराब हो जाते हैं। इनकी एक मियाद है कि इन्होंने एक समय तक चलना है और उसके बाद ख़त्म हो जाए। चाहे ब्रांडेड पहनो, चाहे नॉन ब्रांडेड पहनो, है ना? आप चाहे मजदूर को देख लो, वो कभी भी इन चीज़ों के ऊपर नहीं रखता है कि मैंने क्या पहना है। वो कच्छा बनियान में भी काम करता है ना? उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो धार्मिक लोग होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या पहना है। यीशु मसीह ने एक वस्त्र में ज़िंदगी बिता दी, पौलुस पतरस ने एक चोगे में ज़िंदगी निकाल दी। हमें ही ब्रांड चाहिए, हमें रेमंड चाहिए, हमें अलग अलग दुनिया के ब्रांड चाहिए, जूते। हमारी पहचान हमारे कपड़ों से हो रही है ना? भाई आपने कौन सा जूता पहना, कौन सी घड़ी पहनी, कौन सा फ़ोन रखा हुआ है, कहाँ से लिया, कहाँ कितने का है, क्या है, ये दुनियावी बात है। ये वस्त्र जो है हमारे नाश का कारण है। तो इसलिए इन वस्त्रों को उतारना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम नंगे न रहें। उस वस्त्र को पहनना जरूरी है जो हमारी नंगाई को ढांपता है। तो दुनिया के अंदर हम क्या है, दुनिया को दिखाते हैं हमने कौन सा वस्त्र पहना है। सुलेमान कैसे पहचाना गया? वस्त्रों से या उसके ज्ञान से? ज्ञान में पहचाना। हाँ, यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि सुलेमान ने भी ऐसा वस्त्र पहना नहीं। हालेलुया। कहता सुलेमान ने भी ऐसा वस्त्र पहना नहीं जो उसके नंगेपन को ढांक सके। प्रभु ने क्या बोला? धरती को प्रभु ढांक के रखता है, वस्त्र पहनाता है। कहता सुलेमान भी वो वस्त्र पहन नहीं सका जिसने सुलेमान की लज्जा को ढांक दिया हो। सुलेमान के पास लोग उसका ऐश्वर्य देखने नहीं आते थे, ज्ञान सुनने आते थे। और सुलेमान के ज्ञान को हर कोई नहीं समझ पाया, एक को छोड़ के, वो थी सीबा की रानी। हाँ, वो उसने डिस्कस किया सुलेमान के साथ, बहुत तगड़े आर्ग्यूमेंट्स थे उसके, और जब वो संतुष्ट हो गई
तो हमें भी प्रभु ने भी कहा कि सीबा की रानी को भी वो न्याय करेगी तुम्हारा एक दिन, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए दूर से आई थी। तो हम किससे पहचाने जाते हैं? हमारी पहचान हमारे कपड़ों से नहीं है कि आपने कौन सा ब्रांड का पहना है, कहां से पहना है, कौन से शोरूम से खरीद के लाए, कहां से आप शॉपिंग करके आए। आपकी पहचान उस कपड़े से है जो आपको नंगापन को ढांक देता है। वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 15वां वचन। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 15 वचन। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, हाँ, कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु कहता है कैसे आ रहा हूं मैं? चोर के समान। मैं चोर के समान आ रहा हूं। और क्या है आगे बोलता है? देख मैं चोर के समान आता हूँ, हाँ, धन्य है वह जो जागता है। हाँ, धन्य है जो जागता रहता है, यानी प्रार्थना में बना रहता है, प्रभु के साथ बना रहता है। और क्या करता है? अपने वस्त्र की चौकसी करता है। हाँ, और अपनी वस्त्रों की चौकसी करता रहे, यानी वो वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र जो पहना गया है वो उसकी क्या करता रहे? चौकसी करता रहे। और फिर क्या कहता है? नंगा ना फिरे। हाँ, नंगा ना फिरे। अगर आप वस्त्र पहने हुए हैं, दुनिया के ब्रांडेड वस्त्र पहने हैं और प्रभु आपको नंगा देख रहा है, तो कहता दुनिया तेरे नंगापन को देखेगी। तो दुनिया ब्रांडेड कपड़े पहन के भी क्या है? नंगी घूम रही है। आप फिल्म की दुनिया को देख लो, मॉडल्स के जीवन को देख लो, वो क्या कपड़े पहन के, किस कपड़ों की मॉडलिंग कर रहे हैं? ब्रांडेड चीजों की। हम भूल गए कि हम ब्रांड हैं और हम ब्रांड को पहन रहे हैं, ब्रांड को क्या करें? उठा रहे। वो वस्त्र पहनना है जिससे हम नंगे न पाए जाएं। प्रभु की दृष्टि में हर व्यक्ति नंगा ही है ना? पर प्रभु ने उस नंगापन को ढांकने के लिए वस्त्र दिया है हमें। खास वस्त्र। अब आदम और हवा नंगे थे जब तक पाप नहीं था, वो नंगे घूमते थे, पर एक्चुअल में वो नंगे नहीं थे, क्योंकि वो पवित्रता में जी रहे थे। अब जब उन्होंने पाप किया तो उनको लगा कि हमें नंगे हैं, उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपने आप को ढांक दिया अंजीर के पत्तों से। और फिर प्रभु ने उनको चमड़े के वस्त्र पहनाए कि उनका पूरा नंगापन ढक जाए। न्यू टेस्टामेंट में यीशु के लहू के द्वारा उसने आपको पूरी तरह से कवर कर दिया। वहां पे भी किया, यहाँ पे भी किया। तो यहाँ पे वो कहता है कि एक तो तू, मैं देख आ रहा हूँ, चोर के समान आ रहा हूँ। एक तो तू जागता रहे और क्या कर? अपने वस्त्र की चौकसी कर। क्या कर? अपने वस्त्र की चौकसी कर। ऐसा ना हो कि तू नंगा पाया जाए, है ना? ये वस्त्र जो प्रभु ने हमें दिया है, आत्मिक वस्त्र, साल्वेशन वाला पवित्रता का वस्त्र, पवित्रता, इसको बोला इसकी चौकसी करना। ऐसा न हो कि तू नंगा पाया जाए और तेरा नंगापन दुनिया देखे। मत्ती 24 अध्याय खोलेंगे और उसका 43 एंड 44 पढ़ेंगे। 24 का 43 और 44। 24 अध्याय उसका 43 और 44। हाँ, 43, 44। परंतु यह जान लो हाँ। कि यदि घर का स्वामी जानता होता हाँ। कि चोर किस पहर आएगा हाँ। तो जागता रहता हाँ। और अपने घर में सेंध लगने ना देता। हाँ। इसीलिए तुम भी तैयार रहो कि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हाँ, कहते तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी आ जाएगा। तो प्रकाशित वाक्य में कहता मैं चोर के समान आऊंगा।
इसलिए तुम जागते रहो, सचेत रहो, है ना। अब कुरिन्थियों की किताब खोलेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5:3 पढ़ेंगे। हाँ कि हाँ इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। हाँ, इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए। किसके? यीशु मसीह के पहनने से हम नंगे न पाए जाए। तो बोला मैं चोर के समान आऊंगा। अगर घर का स्वामी जानता है कि चोर किस वक्त आएगा तो वो जागता रहता है और कभी अपने घर में सेंधमारी होने नहीं देता। कहता है इसी तरह तुम भी जागते रहो, सचेत रहो अपने वस्त्र के बारे में, अपने जीवन के बारे में, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नंगे पाए जाओ। और यहाँ पे कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि तुम्हारा नंगापन ढक दिया जाए। हमारे अंदर, मैंने आपको कई बार सिखाया है कि हिंदुस्तान आज भी आज़ाद नहीं है। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी गई नहीं। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी गई नहीं। इजराइल इजिप्ट से बाहर आ गया पर इजिप्ट उनके अंदर से गया नहीं। लूत और उसकी बेटियां, उसकी पत्नी सदोम और गमोरा से बाहर आ गया पर सदोम और गमोरा उनके अंदर से गया नहीं। तो हमारे अंदर से सदोम और गमोरा इजिप्ट जाना जरूरी है। हाँ, वो अंग्रेजों की गुलाम। आज भी आप ब्रांडेड के पीछे, अभी इंडिया में जितनी भी इंडियन कंपनियां हैं वो सब अंग्रेजी नाम से ब्रांड बनाती है ना। जितने भी ये अंग्रेजी ब्रांड के कपड़े हैं, पीटर इंग्लैंड, वॉन हुसैन, ये जितने भी हैं इंग्लिश, ये सब बिरला बनाता है। अब वहाँ पे मैं सोच के हैरान था कि ये बिरला कंपनी ने हमें अंग्रेजों के नाम से क्यों, क्योंकि हमें उनका चीज़ पसंद है। हाँ, अब भारत में एक कंपनी थी लखानी, वो जूते बनाते थे बड़े सस्ते, पर भारतीयों ने नहीं पहनी। अब वो लखानी, प्यूमा, फीला और ये एडिडास, रिबोक, सारे जूते लखानी बना रही फरीदाबाद में, और आप पहन रहे हो 5-5 हज़ार में। जब वो आपको 1500 में दे रहा था, 500 में दे रहा था, तब आपने पहने नहीं। अब आप वही जूता घुमा के वो आपको 10,000 में बेच रहा, लाख में बेच रहा, और आप पहन रहे हो, और आपको लगता है इंपोर्ट हो क्या है। आप जाओ फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ रोड पे बहुत बड़ा प्लांट है लखानी का, सब वहाँ बनाते हैं। हमें आदत पड़ी है ब्रांडेड के पीछे भागने की। ब्रांड चाहिए, ब्रांड चाहिए, ब्रांड चाहिए। आप ब्रांड थे, आप भूल गए आप ब्रांड थे। आप दुनिया के वस्त्रों से अपने आप को ढकना, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो, अपने आप को दिखाना चाहते हो, आप सब समथिंग है। अब शादी ब्याह में जाते हैं, हम कोट पैंट टाई पहन के सब आते हैं। हम किस लिए जा रहे हैं वहाँ कोट पैंट टाई पहन के? हाँ, आप कभी यूपी साइड शादी में गए? वहाँ शादी का एक वस्त्र है, पगड़ी पिंक कलर की, वो पगड़ी पहन के आना पड़ता शादी में। वो पगड़ी नहीं पहनी आप शादी में नहीं आ सकते। चलो हाँ, और यही बात प्रभु की वाणी में लिखा है कि शादी का वस्त्र पहनना जरूरी है। अभी आपको भी वस्त्र पहनना जरूरी है, वो आत्मिक वस्त्र पहनना बहुत जरूरी है। यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे कुरिन्थियों 5:3, दूसरा कुरिन्थियों 5:3 क्या बोलता है पौलुस? कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। तुम यीशु मसीह को पहन लो ताकि तुम नंगे ना पाए जाओ। और यही प्रभु कहता है, तुम वस्त्र पहन लो, वो वस्त्र पहन लो, उद्धार का वस्त्र पहन लो, मेरा वस्त्र पहन लो, धार्मिकता का वस्त्र पहन लो, परमेश्वर की धार्मिकता को पहन लो कि तुम नंगे न दिखाई दो, है ना। कई मिशन लोग बोलते हैं ये व्हाइट वस्त्र पहन के, सफ़ेद कपड़े पहन के आया करो, सफ़ेद कपड़े पहनने रखती है, ये पवित्रता का प्रतीक है। ये कपड़े पहन के नहीं पवित्र होंगे हम अंदर से पवित्र होना जरूरी है। कपड़ों से आप पवित्र नहीं होते, आप पवित्र होते यीशु के लहू से। पवित्र आत्मा आपको सेंटिफाई करता है। अगला वचन हम पढ़ेंगे रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 17 और 18। हाँ, और 18। तो वो कहता है कि मैं धनी हूँ, हाँ, और धनवान हो गया, धनवान हो गया, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, कोई घटी नहीं, और यह नहीं जानता हाँ, तू अभागा, हाँ, तुच्छ
हाँ। और कंगाल और अंधा और नंगा है। नंगा है, हाँ। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, हाँ। कि तू धनी हो जाए, हाँ। और श्वेत वस्त्र ले हाँ। कि हाँ। पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, हालेलुया। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, हाँ, हाँ। कि तू देखने लगे। आमीन। तो यहाँ पे ये दुनियावी चर्च है, ये चर्च क्या बोल रहा है? तो मैं क्या हो गया हूँ? धनी हो गया हूँ। धनी हो गया। हाँ, मैं धनी हो गया हूँ, मुझे कोई कमी घटी नहीं है, मैं रिच हो गया हूँ, मेरे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है। पर प्रभु उसको क्या बोल रहा है? तू क्या है? पढ़िए, तू क्या है? तू धनी धनवान हो गया, मैं किसी वस्तु घट नहीं जानता, भागा तुच्छ। हाँ, तू तुच्छ है, अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है और नंगा है। और नंगा है। अब दुनिया के लोग अपने आप को दुनिया के धन दौलत के साथ अपने आप को धनी समझ रहे हैं कि मैंने अपने आप को कवर कर लिया है, बढ़िया कपड़े पहन लिए, बढ़िया चीज़ें पहन लिए, बढ़िया चीज़ें खरीद लिए, बढ़िया हो गया, मेरे पास सब लग्जरी है। पर प्रभु यहाँ उसको कहता है, तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू नंगा है, तू कंगाल है और तू नंगा है। बताओ, प्रभु उसको नंगा बोल रहा है और ये अपने आप को कवर करके रखा हुआ है कि मैं कहाँ से नंगा दिख रहा हूँ भाई? रेमंड का सूट पहना मैंने, हैं गुच्ची के जूते पहने मैंने, फलाने के ये रखा हुआ मैंने, घड़ी मैंने रोलेक्स की पहनी हुई है, मैं कहाँ से नंगा हूँ? कहाँ से दिख रहा हूँ मैं कंगाल? किस बात में मैं कंगाल दिख रहा हूँ? प्रभु कहता तू कंगाल है, तो अभागा है, तो तुच्छ है, तू नंगा है। और कहते क्या ले ले मुझसे? पढ़िए आगे क्या बोल रहा है प्रभु? मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि हाँ। आग में ताया हुआ सोना, हाँ, आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले, तू धनी हो जाए। तू धनी हो जाए। मुझसे ले ले, कहता सोना चांदी, तू धनी हो जाए। और आगे क्या ले ले? श्वेत वस्त्र ले ले। हाँ, श्वेत वस्त्र ले ले कि क्या हो जाए? पहनकर तुझे अपने हाँ, लज्जा ना हो। हाँ, तुझे ये वस्त्र पहन के जो मैं तुझे दूंगा, तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। अब क्या है ये नंगापन? हमारा पाप अधर्म, ये हमारा नंगापन है जो हम प्रभु के खिलाफ पाप अधर्म करते हैं, ये है नंगापन हमारा। हमने अपने आप को कवर करके रखा हुआ है, चैरिटी करके, दूसरी चीजों करके। और प्रभु हमें कहता तू नंगा है, तू अभागा है, तू कंगाल है, तो तुच्छ है। कहता रिफाइन गोल्ड ले ले, मेरे से वस्त्र ले ले, तो अपना नंगापन ढांप सके। और कहता है अपनी वस्त्र की चौकसी कर कि तू नंगा ना दिखाई दे। कहता ढांप के रख अपने आप को, चौकसी कर उस चीज की। और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देख सके। हाँ, कहता तू अंधा भी है साथ में। गोल्ड इसलिए ले ले कि तू अमीर हो जाए, वस्त्र इसलिए ले ले कि तू पवित्र हो जाए। अब ये रिफाइंड गोल्ड क्या होता है? ये वो सोना नहीं है जो आप सोच रहे हैं। रिफाइंड गोल्ड है आग की भट्टी में से आपको परख के एकदम कुंदन बनाया जाए ताकि तू वहां से निकले कुंदन हो जाए। अगर आप प्रकाशित वाक्य क्या पहला कलीसिया का वो कलीसिया गरीब थी, वो कहते तू गरीब नहीं है, तू अमीर है। वो कलीसिया अपने आप को गरीब बता रही है और प्रभु उस कलीसिया को अमीर बता रहा है कि तू अमीर है, तू गरीब नहीं है। और यहाँ जो कलीसिया अपने आप को अमीर बता रही है, उसको प्रभु कहता तू गरीब है, तू कंगाल है, तू नंगा है। वस्त्र ले, रिफाइंड गोल्ड ले और सुरमा लगा आंखों में। अंधा है तू, तुझे इस अमीरी में, इस अंधेपन में दिख नहीं रहा कुछ भी। सुरमा लगा, वो गंध निकल जाएगा तेरा, वो छिलके गिर जाएंगे कि तू देख सके। तो आत्मिक वस्त्र कहाँ है? यह कौन देता है? प्रभु देता है। प्रभु के धार्मिकता के कार्य वो वस्त्र हमारे। तो कहता है इन चीज़ों का ध्यान रखो। हम सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, पर जो हमें रखना है, जो हमें पहनना है, जैसे हम नंगे ना दिखाई दे। हम शान झाड़ रहे हैं, अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, नंगापन घूम रहा है, हम चारों पास से नंगे होकर घूम रहे हैं। दुनिया को हमारा नंगापन नहीं दिखा रहा है और प्रभु देख रहा है नंगापन कि कितने नंगे हो गए ये लोग। पास्टर नंगे हो गए, विश्वासी नंगे हो गए, दुनिया की रेस में लगे हुए हैं।
उन्होंने ये ले लिया हम भी लेंगे, उन्होंने ये कर लिया हम भी करेंगे। आप वस्त्र पहनो, कहता अमीर दुनिया के लिए अमीर मत बनो, रिफाइंड गोल्ड ले लो मेरे से, कपड़े ले लो मेरे से, प्रभु की दृष्टि में अमीर बनो। दुनिया में गरीब को प्रभु कहता है, कलीसिया को कहता है तू अमीर है ना। होशे नबी की किताब खोलेंगे, होशे नबी उसका 12 अध्याय, हाँ और उसका 8 वचन। कौन सी पास्टर जी? होशिया नबी होगा ना, होशे नबी, ये आएगा दानियल नबी के बाद की किताब है, दानियल नबी के बाद होशे। हाँ जी, हाँ उसका 12 अध्याय 8 वचन, 12 का 8। हाँ जी। यहाँ एप्रेम के बारे में प्रभु क्या कह रहा है? अप्रेम कहता है मैं धनी हो गया। हाँ मैं धनी हो गया हूँ, मैंने संपत्ति प्राप्त की, मैंने संपत्ति प्राप्त कर ली है, मेरे किसी काम में ऐसा धर्म नहीं पाया गया हाँ मेरे काम जिससे हाँ पाप लगे। जिससे पाप लगे। प्रेम ये घोषणा करता है पर बाद में प्रभु उसको ताड़ता है। तो एप्रेम भी ऐसे बोलता है कि मैं हो गया हूँ, धनी हो गया हूँ, ये हो गया, सब कुछ हो गया है, मेरे कोई अधर्म नहीं है। और जब ये बोलता है कि मुझे अधर्म नहीं है, तो इसका मतलब तू नंगा है। हाँ। दुनिया की संपत्ति अर्जित करके अगर हम नंगे हैं, तो संपत्ति जो हमें नंगत करती है, उस संपत्ति से अच्छा है कि हम कंगाल रहें, है ना। जैसे आजकल के प्रचारक बोलते हैं कि कंगाल ही होना, गरीबी श्रापित है। यहाँ प्रभु गरीब को अमीर बता रहा है, और अमीर को क्या बता रहा है? गरीब, कंगाल बता रहा है, नंगा बता रहा है उसको। तो कहाँ रहना हमारे लिए ठीक है? दुनिया के साथ अमीर होने से अच्छा है हम प्रभु के साथ गरीब रहें, ताकि हम प्रभु के उस वस्त्र को पहन के चल सके। अगला वचन पढ़ेंगे, जकरिया नबी 3 अध्याय। जकरिया मलाकी से पहले जकरिया सेकंड लास्ट किताब है पुराने नियम की। हाँ 3 अध्याय उसका 4 और 5 पढ़ेंगे। 3 अध्याय हाँ उसका 4 और 5। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैं तेरा धर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहनाता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। अब यहाँ पे जो पृष्ठ था, ये कैसे कपड़े पहने हुए था? गंदे कपड़े। गंदे कपड़े। हाँ, अब ये गंदे कपड़े वो गंदे कपड़े नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये थे इसके अधर्म के काम। कपड़े दोनों गंदे ये क्या थे? इसके अधर्म के काम। और प्रभु क्या कहता है? इसके कपड़े को क्या कर दो? उतार दो और इसको नए कपड़े पहनाओ। जब खोया हुआ बेटा वापस आया तो उसको भी यही कहा गया कि इसके ये कपड़े उतारो, इसको नए वस्त्र पहनाओ, इसको नहलाओ और इसको नए वस्त्र पहनाओ। तो जब आप दुनिया के साथ घुले मिले हैं तो आपके जो वस्त्र हैं वो गंदे हैं, पापों से लथपथ हैं। अब अमीर आदमी ने जो दौलत बनाई है, पाप करके बनाई है। मोस्टली पैसा जो कमाया जाता है वो पाप से ही कमाया जाता है, धर्म से ही कमाया जाता है। ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करना बहुत औखा है, मुश्किल है। हाँ, मैं एक आईपीएस ऑफिसर का इंटरव्यू देख रहा था और आज तक उनके पास स्कूटर के सिवाय आज तक वो कुछ ले नहीं सके। डीजीपी रिटायर हुए यूपी से, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, जनरल थे वो पूरी यूपी के, पुलिस इंस्पेक्टर जनरल थे वो, रिटायर हुए। वो कहते हैं मैं आज भी स्कूटर चलाता हूँ। कहते हैं मैं आज ये हैरान होता हूँ कि एक एएसआई फॉर्च्यूनर में घूमता है और लाइफ टाइम कोई भी व्यक्ति उस बंदे को कभी डिग्रेड नहीं कर सका। कोई नेता, वो कभी किसी नेता के आगे झुका नहीं। कोई बिहार में रहा, महाराष्ट्र में रहा, कई जगहों पे रहा, कोई भी गवर्नमेंट उस बंदे को हिला नहीं सके। उसका पॉडकास्ट चलते रहते हैं
और बहुत सम्मान के साथ बोलता है। कहता मैं आज तक जो मुझे पेंशन मिलती है, जो मुझे मिलता है, मैं उसमें से नहीं खरीद सकता हूँ। और वो बता रहा था कि बोरी के बोरे नोट आते थे और कहते मैंने नोट सारे उसे जमा किए पुलिस रिलीफ फंड में और उनको अंदर किया जो मुझे घुस देने आते थे। नेताओं को भी किया, जितने भी थे उनको दुनिया भर के इनकाउंटर भी किए। लाइफ में बंदे के पास आज भी बटन वाला फोन है, डीजी पे है वो। कहता है मेरे ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं है, मेरे ऊपर 1 रुपये का चार्ज नहीं है, मैंने कभी किसी से कोई गिफ्ट ही नहीं लिया। कहते लोग देते थे गिफ्ट, मैं बर्थडे तक मैं बोला अपने लिए, मैं लोगों को बोलता कोई गिफ्ट लेकर ना आए मेरे घर में बर्थडे पे। इवन कहते मेरे बच्चों के बर्थडे पे भी मैं कभी गिफ्ट नहीं लेता, क्या पता कौन से गिफ्ट में लोग क्या लेकर आ जाए, हाँ, और कल मैं उसमें फंस जाऊं। कहता है जो मैं नौकरी कर रहा था ना, आग के ढेर पे खड़ा था मैं, कब वस्त्र जल जाए, कब जल जाऊं। वो भी ईमानदार लोग हैं, वो वस्त्र कौन से पहने हैं। हाँ, यहाँ पे वो यही कहता है कि सबसे पहले इस याजक के वस्त्र उतारो, इसको नहलाओ, इसको नए वस्त्र पहनाओ और इसके सिर पर क्या करो, याजक की पगड़ी रखो। और वो कहता है तेरा अधर्म दूर किया गया। जब वस्त्र उतार दिए तो वो कहता है तेरा अधर्म दूर किया। जब आपके ये मैले वस्त्र उतार दिए जाते हैं तब आपका अधर्म क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम वो दुनियावी वस्त्र उतार दें और उस वस्त्र को पहन ले जो यहोवा हमें देता है ना। यशायाह नबी की किताब खोलेंगे और 64 का 6 वचन पढ़ेंगे। 64:6 यशायाह नबी 64 अध्याय उसका 6 वचन। हाँ जी। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, हाँ, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हाँ, हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे धर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। अब ये हमारे धर्म के काम, जो कपड़े आपने पहने हैं, ये कौन से कपड़े पहने हैं, मैले कुचेले चिथड़े पहने हुए हमने। चाहे आपने कोई भी ब्रांड का कपड़ा पहना है, ये आपके पाप अधर्मों को ढांकता नहीं है, ये आपके नंगेपन को ढांकता नहीं है। कहता है जो भी हमने किया है धर्म के काम, चैरिटी, वटेवर जो भी आपने किया है, ये सब क्या है, मैले चिथड़े कपड़ों के समान है और परमेश्वर की दृष्टि में इसका कोई मूल्य नहीं है। तो किस लेवल की जिंदगी हम जी रहे हैं, कौन सा कंपटीशन है, किसकी दृष्टि में आपको नंगा होना है और किसकी दृष्टि में आपको कपड़े पहनने हैं। ये कपड़े दुनियावी तरीके से हमें नंगेपन से बचाते हैं, पर वो आत्मिक नंगापन जो है उसके लिए भी कपड़े चाहिए। उस नंगेपन को ढांकने के लिए हमारे धर्म के काम नहीं, प्रभु की धार्मिकता चाहिए। प्रभु हमें कपड़े वस्त्र पहनाना चाहता है। प्रभु ने अपने याजक को उसके मैले कपड़े उतार कहते तेरा अधर्म दूर हो गया। हमारे कपड़े जो हमारे आत्मिक कपड़े वो पहनने जरूरी है। हमारे जो धर्म के काम हैं, जो हमने चाहे अच्छे किया जाए कैसे भी किए, वो हमें कवर अप नहीं कर सकते। वो कहते मैले चिथड़े कपड़ों के समान है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमें सुसमाचार के जूते पहनाए प्रभु ने, ताकि हमें ब्रांड के पीछे भागना छोड़ दे। अब पौलुस जिंदगी भर सैंडल पहन के घूमा, बताओ, और हम ब्रांडेड जूते ढूंढते। सबसे बढ़िया पता है क्या, जो मिलो पहन लो, नहीं मिलता कोई बात नहीं। सबसे बेस्ट जो लाइफ है वो प्रभु के साथ है। कमी घटी में जी लो, कोई दिक्कत नहीं, पर संसार के साथ न भागो। वो उन चिथड़ों को उतार ही दो। प्रभु को कहो, ये प्रभु ये मैले चिथड़े कपड़े उतार दे, मुझे आत्मिक वस्त्र पहना। अगला वचन हम पढ़ेंगे यशायाह नबी 61 अध्याय उसका 10 वचन। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा।
क्योंकि उसने मुझे उधार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। आमीन, हालेलुया। अब यशायाह नबी क्या बोलता है? बहुत पावरफुल वचन है। ये नंगापन दूर कर रहा है। ये हमारा आत्मिक नंगापन क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। क्या बोलता है? फिर से पढ़ेंगे कि शब्द को, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित। हाँ, मैं यहोवा के कारण क्या हूँ? अति आनंदित हूँ। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। हाँ, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। वो चिथड़े कपड़े उतार दिए और उद्धार के वस्त्र पहना दिए। और आगे, और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ दी। हाँ, धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता। हाँ, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप। उस जमाने में दूल्हे अपने आप को फूलों से सजाते थे। आजकल तो फूल गायब भी हो गए, है ना? तो प्रभु हमें सजाना चाहता है। और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार। हाँ, और दुल्हन गहनों से श्रृंगार। कहते हैं यहोवा ने मुझे ऐसे सजा दिया है। उद्धार का वस्त्र पहना के उसने मेरा पूरा श्रृंगार कर दिया है। तो श्रृंगार कौन सा है? हमारा श्रृंगार फेल है। श्रृंगार यहोवा हमारा श्रृंगार करे, यीशु मेरा श्रृंगार करे, वो मुझे सजाए, वो मुझे रूप में, नए रूप में ढाले। मैं ब्यूटी पार्लर जाके कौन से रूप में ढालना चाहता हूँ? मैं अपने आप को दुनिया में संसाधनों के द्वारा कहाँ ढालना चाहता हूँ? यहोवा मेरा श्रृंगार करे, यहोवा मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए, यहोवा मुझे धार्मिकता की चादर से ओढ़ दे कि मेरा पूरा नंगापन क्या हो जाए? खत्म हो जाए। प्रकाशित वाक्य 21 का 2 पढ़ेंगे। हाँ, प्रकाशित वाक्य 21 का 2। प्रकाशित वाक्य 21 का 2। हाँ जी। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हाँ, कैसे हो? अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। आपको भी अपने पति यानी मसीह यीशु के लिए ऐसा ही श्रृंगार करना है। जो दुल्हन ऐसे सजी होगी उसी दुल्हन को लेने के लिए प्रभु आएगा। तो हमने वो लज्जा का वस्त्र उतारना है, वो श्वेत वस्त्र पहनना है जो प्रभु हमें पहनाता है, यानी प्रभु की धार्मिकता। और जब हम प्रभु की धार्मिकता को पहनेंगे तो हम कभी भी नंगे नहीं होंगे। दुनिया के साथ कंपटीशन में न जाएं। उन्होंने क्या पहना है, कहाँ से पहना है, कहाँ से खरीदा है, मुझे भी चाहिए, हमने भी लेना है। उन्होंने ये ले लिया, हमने भी लेना है। आप प्रभु से सुरमा लो, प्रभु से रिफाइंड गोल्ड लो, प्रभु से श्रृंगार कराओ। वो जो श्रृंगार करेगा वो सबसे बेस्ट है। ये दुनिया का श्रृंगार आपको आउटवर्डली ब्यूटी बनाता है, पर इनसाइड आपको ये नंगा करके रखता है। इतना मेकअप पोत के लोग आते हैं शादी ब्याहों में। हाँ, किस लिए आते हैं? क्या दिखाने, किसको दिखाना है? आप सुंदर हैं, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। सारा बोला, पत्रस 3 अध्याय में कहता है कि सारा अपने आप को इस तरह से सजाती थी। वो सिर्फ श्रृंगार अब्राहम के लिए करती थी, इसलिए कहता है उसको स्वामी करके बोलते थे। आजकल हम शादी ब्याह में जाते श्रृंगार करके, किसको दिखाने के लिए? लोग मुझे देखें, मेरी खूबसूरती को देखें। अगर प्रभु की दृष्टि आप पे नहीं है तो लोगों का देखना बेकार है। प्रभु आप पे दृष्टि रखे, आप प्रभु की दृष्टि में नंगे न पाए जाए। दुनिया आपके वस्त्रों का जो मजाक उड़ाए, उन्होंने यीशु मसीह के वस्त्रों का भी मजाक उड़ाया, आपका भी उड़ाए, कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि आपकी पहचान इन वस्त्रों से नहीं है, आपकी पहचान प्रभु यीशु मसीह से है, जो उसने आपको पहनाया है। यहोवा ने आदम को वस्त्र पहनाया, उसका नंगापन ढांका। यीशु मसीह ने हमारा भी नंगापन ढांका। वो जो हमने मैले चिथड़े कपड़ों के द्वारा, दुनिया के कपड़ों के द्वारा जो हमने अपने आप को नंगा करके रखा था, यीशु मसीह ने उस पूरे नंगेपन को ढांप दिया ताकि हम नंगे न पाए जाए। प्रभु हमसे कहता है, सुरमा भी ले लो, रिफाइंड गोल्ड भी ले लो और वस्त्र भी ले लो ताकि तुम नंगे न पाए जाओ। तुम्हारे वस्त्र हमेशा हो जाए। अगर सबोदेशक में कहता है, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे। ये वस्त्र क्या है? आपके काम, आपका जीवन, आपका चरित्र, ये हमेशा उजला रहना चाहिए। तेरे सर पर बोला तेल की घटी ना हो, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे। बाइबल हमें इस उजले वस्त्रों को पहनने के लिए बोलती है। सफ़ेद कपड़े दुनिया में सफ़ेद कपड़ों के लिए नहीं है। वो आसाराम बापू भी सफ़ेद कपड़े पहनता है, कई पहनते हैं सफ़ेद कपड़े। इनसाइड भेड़िया हैं, वो बलात्कारी हैं। आप देख तो जगह जगह पे बाबे बैठे हुए हैं, सबने सफ़ेद ही पहने हुए हैं। तो सफ़ेद, आप सफ़ेद कपड़ा पहन के आप धर्मी नहीं हो सकते हैं। प्रभु को पहन के आप धर्मी होते हैं। जो श्वेत वस्त्र प्रभु का है, वो हमारी प्रभु की धार्मिकता है और हमारे वो धार्मिकता के काम जो हमने प्रभु की महिमा के लिए किए हैं, वो धार्मिकता का वस्त्र पहनो ताकि हम नंगा ना। यहोवा हमें नंगा नहीं चाहता है ना। यशायाह नबी को क्या कहता है, फिर से पढ़ेंगे 61 का 10, है ना। बहुत पावरफुल वचन है, इसको बार बार अपने लिए पढ़ी। हाँ, हाँ, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित हूँ, मेरा प्राण हाँ परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। हाँ, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। हाँ, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ दी है। हाँ, धर्म की चादर ओढ़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से हाँ, जैसे दूल्हा फूलों की माला से सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार। हाँ, और दुल्हन अपने गहनों से श्रृंगार करती है। यहोवा आपका श्रृंगार करना चाहता है। आप क्या चाहते हैं कि आपका श्रृंगार कौन करे? यहोवा करे तो अच्छा है ना। मैंने एक बार आपको बताया था, ब्यूटी पार्लर में मैं बैठा हुआ था, भाई ने मुझे बुलाया प्रार्थना करने के लिए। बहुत परेशान था वो, तो मैं गया और उन्होंने, उस दिन बड़ी तगड़ी बारिश हुई चंडीगढ़ में, कमर कमर पानी भरा हुआ था चारों पास से, और दिन में बंद हो गई थी बारिश। तो कहते आ सकते तो आ जाओ। मैं चला गया, किसी तरह से वहाँ पहुँच गया। तो इतने में तो मेरे को चाय कॉफ़ी पिला रहा था, तो इतने में 4-5 लेडीज़ आ गई, कहते शादी में जाना है, हमें तैयार करो। उसने मुझे कहा आप थोड़ी देर इंतज़ार करो। मैं कहा हाँ कोई बात नहीं, आप जाओ। तो मैं कॉफ़ी पी के फिर मैं टीवी देखने लग गया। उस पर स्पोर्ट्स चला रखा था, कोई मैच चल रहा था, उसको देखने लग गया। 1-1.5 घंटे के बाद जब वो लेडीज़ निकली तो टोटल ट्रांसफॉर्म था उनका, और मैं देख के हैरान हो गया कि आई कैसी थी और इनको क्या बना के चला गया। कहाँ जा रही? शादी में। ये मेकअप किसके लिए? किसको दिखाने के लिए? यहोवा मेकअप करेगा तो स्वर्ग में आप सबसे सुंदर होंगे। यहोवा आपका मेकअप करेगा तो आपकी खूबसूरती इटर्नल होगी। दुनिया मेकअप करेगी पानी से। आजकल एक मीम चलता है ना कि लड़की का सास पूछती है, कहते तुम्हारे लड़के ने मुझे फंसाया। तो कहते तुम मुंह धो के उसके सामने आ जाते हो, फंसता ही नहीं। मतलब मेकअप पे फंस गया वो। तो कहता मुंह धो लेती, तो ये मेकअप मुंह धो के निकल जाता है, फिर वही काले पीले। अब जो मेकअप ये हुआ करता है ना, ये निकलता ही नहीं है, ये इटर्नल है। जो ब्यूटी यहोवा देता है ये इटर्नल है, ये ब्यूटी हमेशा रहेगी, ये यूथ हमेशा रहेगा। पर जो आप अपने आप को जवान दिखाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए इतना पैसा खर्च करते हो, ये कुछ सेकंड का है, कुछ घंटों का है, और ये आपको नंगा ही करेगा। ये आपके नंगेपन को ढांक नहीं सकता, यहोवा ढांकता है। यीशु का लहू आपको ढांकता है। ओल्ड टेस्टामेंट में उसने भी
मेमने को बलिदान किया था आदम का नंगापन ढांकने के लिए, न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी उसने यीशु मसीह को बलिदान किया हमारा नंगापन ढांकने के लिए। आओ हम प्रार्थना करें।